Hello viewers, welcome in my Thanks Modifier channel. Today we discussed about atom. I am Ravi Ranjan Kumar. We also discussed these topics in this video. तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को ऑन रखिए और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास, अपने सारे ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एटम के बारे में। व्हाट इज एटम? एटम क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। अविभाज्य भी बोला जा रहा था, पर कल्पना जब से रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन प्रोटॉन सारे की जब कल्पना आने लगी तब उसको भी थोड़ा माना जाने लगा कि ये विभाजित हो सकता है। फिर भी हम लोग बोल सकते हैं अविभाजित होने वाला वो कण, वो सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है या नहीं भी। अब रीजन उसका थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि रीजन ये है कि जो है एटम ये रिएक्टेबल अगर होता है, ज़्यादा रिएक्टेबल होता है, मोस्ट रिएक्टेबल, तो किसी न किसी अन्य परमाणु से रिएक्ट करके कोई नया कंपाउंड जो है वो क्रिएट कर लेता है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है इसका मतलब क्या है? वो नॉन रिएक्टेबल है। नॉन रिएक्टेबल अगर होता है तो वो नहीं कर पाता है, अगर रिएक्टेबल होता है तो रिएक्शन कर लेता है। तो रिएक्शन कर लेने की स्थिति में मुक्त अवस्था में, मतलब फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, वो अकेले नहीं मिल सकता है परमाणु। लेकिन अगर वो नॉन रिएक्टेबल है तो फ्री स्टेट में मिल जाएगा, मतलब अकेले में वो आपसे मिल जाएगा। ठीक है, तो परमाणु के बारे में हम लोगों ने जाना। क्या होगा? वह सूक्ष्मतम कण, नोट कर लीजिएगा, वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो। ठीक है, और दूसरी बात रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। अब सेकेंड टर्म जो है आकार है। क्या है? आकार। परमाणु की बात तो हमने कर ली, परमाणु क्या है हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब हम लोग जानने वाले क्या है आकार के बारे में। आकार क्या है? इसका आकार जो है, हर एक परमाणु का आकार जो है अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक परमाणु का आकार अलग अलग होता है और ये परमाणु का आकार अलग अलग होता है, लेकिन उसको किस यूनिट में मापा जाता है। अब ये बहुत सूक्ष्मतम कण है तो इसे बहुत छोटे यूनिट में मापा जाना चाहिए। मीटर किलोमीटर में तो मापा नहीं जा सकता है। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि इतना बड़ा तो है नहीं, अनविजिबल है, मतलब दिख नहीं पाता है हम लोगों को नंगी आंखों से, तो कैसे उसका लंबाई चौड़ाई हम लोग माप सकते हैं? तो नैनोमीटर में माइक्रोस्कोप के जरिए उसका जो है हालांकि परमाणु त्रिज्या तो किसी अन्य तरीके से मापी जाती है, पर देखी जाती है माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो हम लोग साइज को नैनोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। और नैनोमीटर होता क्या है, नैनोमीटर कितना को बोला जाता है, हम लोग ये भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। और अगर इसी का अपोजिट बात करें कि 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है, तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, तो वही अंतर सिर्फ इसका है निगेटिव और पॉजिटिव की। ठीक है, नैनोमीटर अगर रहेगा तो मीटर निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि मीटर को छोटा करना पड़ेगा। तो 1 मीटर से भी कम होगा 1 नैनोमीटर में, मतलब छोटा यूनिट आएगा तो निगेटिव लेंगे। छोटा होगा तब, बड़ा होगा तब क्या होगा? पॉजिटिव लेंगे। मतलब 1 मीटर में 1 नैनोमीटर से अधिक होगा तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद बात करने वाले हैं एटॉमिक मास यूनिट की। किसके? एटॉमिक मास यूनिट, AMU की बात करने वाले हैं। एटॉमिक मास यूनिट मतलब परमाणु का द्रव्यमान का जो इकाई है उसके बारे में बात करेंगे। तो सोचने वाली बात है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए या तौलने के लिए
सोचिए जरा, हम लोगों को जरूरत पड़ती है किसी न किसी इकाई की, किसी न किसी वाट की। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, तो एक वाट की जरूरत होती है। वो वाट को मान लिया गया है कि 1 kg है, ठीक है। उसका 100 भाग किया गया, उसको मतलब 10 ग्राम माना गया। 1000 भाग किया गया, 1 ग्राम माना गया। 10 भाग किया गया, उसको 100 ग्राम माना गया, ठीक है। इस प्रकार से 1000 भाग को हम 5000 भाग भी कर सकते हैं, 10,000 भाग भी कर सकते हैं, और उसका कुछ अन्य नाम दे सकते हैं। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में, तो ग्राम से छोटी जस्ट पहले की इकाई क्या है, मिली सेंटी डेसी ग्राम। तो डेसी जो है उससे पहले की इकाई है। तो डेसी ग्राम अगर पूछा जाए 1 kg में, तो कितना हो जाएगा, 10,000 ग्राम होगा, 10,000 डेसी ग्राम होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार से किसी एक यूनिट को मानना पड़ेगा, उसका बहुत सारा भाग करके 1 यूनिट हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर C12 को एक मानक तत्व रखा गया, तत्व माना गया, और इसका जो है द्रव्यमान को 12 मान लिया गया। कितना माना गया, 12। अब ये जो है 12 है, ठीक है। इसका एक भाग हमको चाहिए, कितना भाग, 1 भाग। तो 1 भाग चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक AMU को 1 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/12 यानी कि 1 का 12वां भाग जो है उसको क्या बोलेंगे, 1 AMU बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 AMU, ठीक है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। अब इसके बाद की जो बात है हम उसे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद की जो बात है एटॉमिक मास यूनिट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल, मतलब अणु क्या है, अणु को डिस्कस करेंगे। अणु जो है परमाणु से बड़ी होती है, और अणु जो है 1 से अधिक परमाणु से मिलकर बनी होती है। 1 से अधिक तो निश्चित, मतलब कम से कम 2 परमाणु, ठीक है, उसको हम क्या बोलना शुरू करते हैं, अणु बोलना शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग O2 और O क्या है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। O क्या है, परमाणु, मतलब एटम, और ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, अणु। क्या होगा, ये परमाणु हुआ, और इधर अणु। अणु को क्या बोला जाता है, अणु को मॉलिक्यूल, और परमाणु को एटम, ठीक है। तो ये बात होती है, मतलब एक ही परमाणु, अगर 2 परमाणु एक साथ चल रहा है, एक साथ मिक्स है, तब हम उसको परमाणु नहीं बोल सकते। क्या बोलना पड़ेगा, अणु बोलना पड़ेगा, क्योंकि परमाणुओं की संख्या जो है 1 से अधिक हो गई है, ठीक है। और वो किसी के साथ कंबाइन होके क्या कर रहा है, एक जो है कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। कंपाउंड तो यहाँ पर नहीं होगा, मतलब इसको हम अणु ही बोलेंगे। कंपाउंड होगा जब किसी अन्य प्रकार के परमाणु से मिलकर कुछ अन्य तरह का क्रिएटिव चीज बना लेता है, कुछ अन्य गुणधर्म वाला पदार्थ बना लेता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर O2 जो है वो अणु है, और एटम क्या है, O2 जो है अणु है, और O क्या है, परमाणु है। तो इस तरह से बातें की हमने, और इसी प्रकार से और बहुत सारा हो सकता है। जैसे अगर कंपाउंड से रिलेटेड अणु की बात करें तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो यहाँ पर टोटल परमाणु की संख्या 3 है, पर मिक्स होके एक कंपाउंड बना लेती है, जो क्या है, ये कंपाउंड जल है, H2O, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में होता है, और H2O जो है जल, ये जो है लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 2 अलग गुणधर्म वाले पदार्थ, परमाणु मिलकर एक अलग गुणधर्म वाले अणु का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अणु का निर्माण होता है, और हम इसे अणु कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, हम लोग एटॉमिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। एटॉमिसिटी इसका हिंदी परमाणुकता होता है। क्या होता है, परमाणुकता। अब है क्या कि हम इसी में परमाणुकता की जब बात करेंगे तो देखने वाली बात होगी, अगर सिर्फ O है, ठीक है, इसको हम अगर मान लें एक परमाणु, इसमें यहाँ पर एक परमाणु है, तो इसे एक परमाणुक बोला जाएगा, या परमाणुकता इसका 1 होगा, ठीक है, एक परमाणुक, ठीक है। और दूसरा अगर O2 होता है तो ये द्विपरमाणुक हो जाएगा।
परमाणुइक, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा तत्व आता है जो कि 2 से अधिक मिलता है तो त्रिपरमाणुइक, चतुर्थ परमाणुइक, पंच परमाणुइक, इस तरह से जो है बढ़ता जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसी तरह से बढ़ती जाती है। अब आता है O3, ओजोन हो जाता है, तो उसको हम त्रिपरमाणुइक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिपरमाणुइक, क्योंकि उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। और हम लोग परमाणुकता को भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। और हम लोग अब लास्ट का जो पॉइंट है, लास्ट से पहले का यानी सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है वो तत्वों के अणु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तत्वों के अणु। हम लोग जो है यहाँ एक परमाणुइक, द्विपरमाणुइक, त्रिपरमाणुइक, चतुपरमाणुइक, और इसी तरह से इससे ज़्यादा अगर होने लगता है तो 4 से अधिक परमाणु को बहुपरमाणुइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या बहुपरमाणुक अणु बोलते हैं, ठीक है। मतलब 4 से अधिक वाले को बहुपरमाणुक अणु बोलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद तत्वों के अणु। तो तत्वों के अणु जो है वो उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है, इसी में आता है। अब है क्या कि तत्वों के अणु, यहाँ पर तो तत्व है, सब एक तरह के तत्व हैं। इनमें तत्व का परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु से बने। तो यहाँ एक ही प्रकार का परमाणु से बना हुआ, एक परमाणु ऑक्सीजन का, 2 परमाणु ऑक्सीजन का, 3 परमाणु किसका? ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज बन रहा है 1, 2, 3 के आधार पर। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे लास्ट का जो है, इसको जैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसे भी खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इसमें क्या कहने वाले थे हम लोग, क्या डिस्कस करना था हम लोगों को। तो देख लेते हैं यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु क्या है? यहाँ पर 3 परमाणु है। क्या है? 3 परमाणु है। H2O को हमने डिस्कस किया, इसमें भी 3 परमाणु है। क्या है? परमाणु, ठीक है, त्रिपरमाणुक है, ठीक है। त्रिपरमाणुक है क्योंकि यहाँ पर 2 है इसका और 1 है इसका, 2 + 1 = 3, त्रिपरमाणुक हो गया, ठीक है। त्रिपरमाणुक होने के लिए यहाँ पर ये जो है यौगिक हो गया है। क्या हुआ? यौगिक हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तत्व के परमाणु है, एक तत्व का परमाणु है और यहाँ पर यौगिक का परमाणु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यौगिक का निर्माण हुआ है। एक से अधिक प्रकार के परमाणु मिलकर बने हैं और यहाँ एक प्रकार के परमाणु मिलकर बने हैं। एक प्रकार के परमाणु मिलकर बने होंगे तो उनको तत्वों के अणु के वर्ग में रखा जाएगा, और एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे तो उन्हें यौगिकों के अणु के रूप में या उसके कैटेगरी में इसको क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को समझने की अनेक प्रकार से कोशिशें की। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आयन डिस्कस करेंगे, जिसमें धन आयन और ऋण आयन होगा, उसका सब टॉपिक होगा। सेकेंड टॉपिक होगा संयोजकता, मतलब वैलेंसी जो होती है, मोल अवधारणा की आवश्यकता, नीड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मोल मास या मोलर मास भी इसे बोला जाता है। इन सारे पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वेट, समटाइम्स वी अपलोड वीडियो फॉर यू। थैंक्स।